उस पृथ्वी सिंह ने यह कह दिया कि फिर तेरी जांग पे तिल देखा कैसे शेर खान ने सील सती। जब तू ये कह रही है कि तूने किसी शेर खान को नहीं देखा, कोई शेर खान नहीं आया, तो फिर तेरी जंगा पर तिल के निशान की पहचान शेर खान को कैसे मालूम हुई? तो साथियों, वो किरणमयी समझ गई कि तेरे पास जो महलों के अंदर बुआ बन करके आई थी, जो यहां पर 15 दिन रह करके गई, वो कोई बुआ नहीं, वो कोई नकली चालबाज औरत आई थी और झूठ बोल करके तुझसे छल करके तेरे पति के पटका और कटार लेकर के वो औरत चली गई और उसी ने तेरे जंगा के ऊपर बाई जंगा के ऊपर तिल के निशान की पहचान देखी है और उसी ने ये पहचान किसी शेर खान पठान नाम के व्यक्ति को बताई है। साथियों, पृथ्वी सिंह तो वहां से जाकर के लौट करके बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उधर वो किरणमयी अपने पति को बचाने के लिए वो सच्ची पतिव्रता वहां से चलती और चल करके बादशाह अकबर के दरबारों के नजदीक में पहुंचती है। तो उस किरणमयी ने देखा कि एक नटनियों की टीम, नटनियों की एक मंडली बादशाह अकबर के दरबार में नाच गाना प्रस्तुत करने के लिए जा रही थी। क्यों? क्योंकि शेर खान पठान की जीत हुई थी। 3 दिन का टाइम रख दिया गया था, पृथ्वी सिंह राजपूत को फांसी होनी थी। तो शेर खान ने बादशाह अकबर के दरबार में यह कहकर के कि जब पृथ्वी सिंह को फांसी दी जाएगी तो मेरी जीत का जश्न मनाया जाएगा और पृथ्वी सिंह मेरी जीत का जश्न देख करके ही मरेगा, इसलिए एक खेल नाच गाने का प्रोग्राम नटनियों का मेरी तरफ से रहेगा। और वो नटनी अपना नाच गाना करने के लिए बादशाह अकबर के दरबार की तरफ जा रही थी। किरणमयी ने उनसे पूछा कि बहन कहां जा रही हो? कि हम बादशाह अकबर के दरबार में अपना नाच गाना प्रस्तुत करने के लिए जा रही है। तो किरणमयी ने कहा कि मैं नाचना और गाना बहुत अच्छा जानती हूं और बेहद सुंदर भी थी। किरणमयी कहती है कि मुझे अपने साथ में शामिल कर लो, मुझे तुमसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तुम्हारी जितनी मेहनत मजदूरी वहां से दरबार से मिले उसका और भी 10 गुना मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे भी आज अपने साथ में नटनी बना करके शामिल कर लो। नटनियों को लालच आ गया, एक कार्यक्रम का तो जो खर्चा यहां से मिल रहा 10 और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो उन्होंने किरणमयी को अपने साथ में नटनी बना करके शामिल कर लिया। नटनी बनकर के किरणमयी महलों के अंदर पहुंची और वहां पर बादशाह अकबर के दरबार में शेर खान का इशारा पाकर के नाच गाना शुरू हो गया। बादशाह अकबर के दरबार में बेहद अच्छा नाच गाना प्रस्तुत किया। बादशाह अकबर खुश हुए, खुश होकर के उस नटनी को सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। आइए नटनी आइए, आज तुमने और तुम्हारी मंडली ने इतना अच्छा नाच गाना दिखाया है, आज से पहले हमने जिंदगी में इतना अच्छा नाच गाना औरतों का देखा नहीं है। हम खुश हैं और खुश होकर के हमने आपको दरबार के अंदर बुलाया है। हम आपको सम्मानित भी करेंगे और मुंह मांगा धन भी देंगे। बताओ आप क्या चाहती हो? हे महाराज, आज आपने हमारे नाचने और गाने की इतनी तारीफ की है जी, हमारे लिए यही काफी है। नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कला के हम कायल हो गए हैं। आपकी कला की जितनी तारीफ सराहना की जाए उतनी थोड़ी है। वो तो ठीक है, लेकिन जब हमने तुझे खुद मांगने के लिए कहा है तो कुछ ना कुछ मांगो। अगर तुम नहीं मांगती तो इसमें हमारी भी तौहीन और हमारे दरबार की भी तौहीन है। अगर मेरे कुछ ना मांगने पर आपकी और आपके दरबार की तौहीन होती है जी, तो है महाराज, धन दौलत हीरे मोती सोना चांदी नहीं चाहिए। और अगर कुछ देना ही चाहते हो तो आपके इस भरे दरबार में ये नटनी आपसे झोली फैलाकर इंसाफ मांगती है। महाराज इंसाफ? जी, तुमने धन दौलत हीरे मोती कणी मणि मोहर असर भी कुछ भी लेने से इनकार करते हुए झोली फैलाई और इंसाफ की गुहार लगाई है। इंसाफ चाहिए मुझे। हमें ऐसा महसूस हो रहा है नटनी, आपको किसी ने सताया है। अगर तुमने इंसाफ के लिए फरियाद की है तो बादशाह अकबर का दरबार ये भी इंसाफ के लिए जाना जाता है। बताइए तुम्हारे साथ में किसने नाइंसाफी की है, किसने तुमको सताया है? जिसने तुम्हें परेशान किया है हम उसको सजा देने का काम करेंगे। हे महाराज, हाँ, आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है। नटनी, ये चोरों का दरबार नहीं है, नकारे वाले होश में आ जा। ये चोरों का दरबार नहीं है, यहाँ पर एक से एक अच्छे घराने का व्यक्ति मौजूद है और तुम ये चोरी का आरोप लगा करके हमारे दरबार की तौहीन कर रही हो।
मैं सच कहती हूँ महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है। चोर? और उस चोर को मैं चोर साबित भी कर सकती हूँ। हमारे दरबार में अगर तेरा कोई चोर है तो उस चोर का नाम बताओ। मैं उस चोर का नाम भी बता दूंगी और उसको पकड़ के आपके सामने भी ला दूंगी। अच्छा। लेकिन पहले आप मुझे वादा करो कि अगर मैंने उस चोर को चोर साबित कर दिया तो आप उस चोर को फांसी की सजा सुनाओगे। चोर को फांसी की सजा? हाँ। चोरी में फांसी का हिसाब किताब तो बनता नहीं है। चोरी लायक जो कठिन से कठिन सजा होगी वो जरूर देंगे। चोरी में एकदम भी फांसी? डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर चोरी फांसी लायक होगी तो हम उस चोर को फांसी भी देंगे। अच्छा। हाँ। तो पूछना चाहते हो कौन है वो? बताइए। महाराज, यहाँ से लेके यहाँ तक जी। यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ। मेरा वो चोर हाँ। कोई और नहीं। कौन? बल्कि ये शेर खान है। या मेरे मौला। हाथ ही नहीं छोड़ रहा मौला। तुम जानती हो तुमने किसके ऊपर हाथ डाला है? हाँ। ये हमारे दरबार का बहुत वफादार आदमी। इससे बड़ा घटिया इंसान इस दरबार में नहीं है। ए नटनी। हाँ। ये तो अभी नमाज पढ़ने को जा रहा दिखे। बादशाह सलामत जी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो हम कह रहे वही सुन रहे हो? नहीं, आप कुछ नहीं कह रहे, आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये नटनी क्या कह रही है? क्या कह रही है? जो कह रही है वो सुन रहे हो? हाँ। इसने नाम लिया है तेरा चोरी में। बिल्कुल गलत लिया है शेर खान। हाँ। वैसे तो हमें यकीन है कि तुम चोरी कर नहीं सकते, छोटी मोटी बातों पर अपना दीन ईमान डिगा नहीं सकते। नटनी आपका क्या चुराया है? 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुराई। 500 रुपए और सोने की जंजीर? तो नटनी, अगर शेर खान ने चोरी करी होगी तो 500 की जगह 1000 रुपए, एक जंजीर की जगह 2 जंजीर। मुझे जंजीर और 500 रुपए नहीं चाहिए। और अगर इसने चोरी की है और मैं इसे चोर साबित कर दूं तो मैं इसे फांसी लगवाऊंगी। ए नटनी, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला वो पाक पवित्र मुल्ला हूँ जिसकी छवि पर आज तक कोई दाग नहीं है। ए रहने, तू नहाता तो 5-5 दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ा है तू। नटनी, बदबू तो तेरे में से आ रही है, केस मेरे पे धकेल रही है। ये शेर सेंट खान? है, सेंट। शेर खान, सेंट नहीं है, पसीने की बदबू उठ रही है। जब ये नटनी नाच गाना प्रस्तुत कर रही थी तो जब तुम ही अपने नाम की छाप लगवा रहे थे, इनाम पुरस्कार दे रहे थे, अब इसने तेरा नाम चोरी में ले दिया तो तुझे इसमें से बदबू आनी शुरू होगी। जब तो महाराज तू सूंघ रहा था तू नजदीक जाके, अब तुझे बदबू आ रही है। सूंघने को कोई मैं वेद हूँ? बादशाह सलामत। शेर खान, सीधी सी बात है, तेरा नाम चोरी में लिया गया है। तेरा नाम चोरी में लिया गया है। क्या तुमने इसकी चोरी की है? बादशाह सलामत, मेरा चोरी से कोई मतलब नहीं है। आप भी इतने केड़े पड़ के मुझे जो दबाने की कोशिश कर रहे हो, आप तो कम से कम ठंडे रहो। ये एक औरत है, औरत की सुनवाई हम ना करेंगे तो और कौन करेगा? इसने फरियाद की, हमारे सामने झोली फैला करके इंसाफ मांगा है। अच्छा, तो इसके चक्कर में आप मुझे निर्दोष को जो फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो? मैं भी कोई पागल नहीं हूँ जो निर्दोष पे इल्जाम लगाऊंगी। तू दोषी है। ए नटनी, उंगली नीचे कर। शेर खान, बादशाह सलामत, मेरा कोई वजन नहीं क्या आपके दरबार में? वजन था पहले, लेकिन अभी अभी ने तेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा इस नटनी के लिए इतने रुपए जो मैंने खर्च कर दिए, मैं आधा जो बर्बाद हो चुका हूँ, और ये ऊपर से जो मुझे लादने के चक्कर में लगी हुई है। शेर खान, हाँ। हमने इससे इनाम मांगने के लिए कहा, जब इसने इनाम नहीं मांगा और इसने केवल चोरी में तेरा नाम लिया, क्या तेरी दुश्मनी है कोई इससे? बादशाह सलामत, ऐसा हो सकता है कि आपने इनाम इसे थोड़ा दिया हो और ये मेरे माहौल को देखकर जो मेरा डंगा झपटने के चक्कर में हो। ये नटनी, तेरा सामान अड़ंगा को हाँ। न जाने आप। मुझे पता, तेरी सतरंगी जो टोपी है ना, ये तुझे। लेकिन बादशाह सलामत, आप तो टोपी के बारे में कुछ नहीं कहोगे? अच्छा, हाँ। क्यों, कोई गलत बात कही है? ये टोपी हमारा धर्म है, हमारा ईमान है। यदि हमारी इस टोपी को दाग लग गया तो एक मुसलमान का अपमान होगा। अच्छा, हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बात तो अच्छी कर रहे हो, लेकिन इसमें चोरी की जो बात आई है, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय दे रहा हूं। नटनी, अगर इसने चोरी की है तो इसके लिए सबूत दिखा दो कुछ, और अगर तूने चोरी नहीं की तो तुम अपनी बेगुनाही बता दो, उसके बाद में ही हम निर्णय करेंगे। अच्छा, ठीक है, तब तक हम अपने पहुंचते हैं आसन पे। आप बैठिए, अपने गद्दी पे बैठिए। हाँ। और लियो में ठाके कहूँ हूँ कुरान
करूं हूं बयान, मुंह मक्के की ढब पर कहता खुदा को देनी है जान। चोरी की तो बात अलग पर नटनी की न देखी शान। चोरी की तो बात अलग पर नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती बूंदी गढ़ कोई हो, कह नहीं सकती बूंदी गढ़ कोई होगा काम खास इसका। रात को डेरे में मेरे बादशाह था बास इसका। सरकारी 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 अब वर्दी जब तो सादा था निवास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था निवास इसका। हो मेरे साथी रुकिया कई रोज, मेरे साथी रुकिया कई रोज मौज से खाना पीना सोना। आके कहूं हूं कुरान। से काम मेरा किरण मई ने करा महल में ठहरन का इंतजाम मेरा। बेईमान बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में यो नाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में यो नाम मेरा। यू होंग जगत चोरी जो मेरी हो, लुंगाड़े लफंगे ने सिरी गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से बाहर, मेरा दुख सीमा से बाहर। नारने जो बड़ारे आप से रोना, खाके कहूं हूं कुरान। बादशाह सलामत 1 मिनट के लिए आ जाइए दरबार में। हर बार बुलाना, तू बैठन नहीं देगा हमें। अच्छा, मतलब मेरे तो जान को बात बन रही है, आप बैठ के मजा लेने के चक्कर में हो। बैठ के सुनेंगे तसल्ली से, एक एक चीज पे गौर फरमा रहे हम। बादशाह सलामत, हाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या कि जब से नटनी दरबार में आई है, जब से आप मेरे तरफ की बात कम और इसके तरफ की ज्यादा कर रहे हो जी। क्योंकि मैं सही हूँ। हाँ, सही तो तू है। खैर, हाँ, कहीं ना कहीं बादशाह सलामत मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आप भी इस नटनी पर अपनी नजर साफ कर रहे हैं। अच्छा, अब तो तू हमारे ऊपर भी आरोप घड़ना शुरू कर दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरा दरबार लगा हुआ है जी। बिल्कुल सच्ची बता देना, बादशाह सलामत ने मेरे बारे में कही है कोई बात अब तक? देखो, बात ऐसी है, जब एक औरत ने बादशाह से कुछ भी इनाम धन मांगने के लिए नहीं कहा और उसने झोली फैला करके फरियाद की है और उसकी हम पुकार सुन करके हमने उसको कह दिया कि बताओ क्या चाहती हो, और उसने इंसाफ मांगा, तो शेर खान अब तुझे हमारी भी नीयत पर, हमारी भी नजरों पर संदेह हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ बादशाह सलामत जी, अगर इंसाफ में इस नटनी ने आपके प्राण मांग लिए, क्या आप दे दोगे? नहीं, ऐसी कोई बात हो, ऐसी चीज नहीं मांगेगी। फिर मेरे गले में क्यों घाल रहे आप? इसे भगाओ। अच्छा, इसने नाम ही तेरा लिया है। मैं पागल 2 मिनट हूँ? और दे रहा हूं तुझे, मात्र 2 मिनट। बस तो 2 मिनट में केस को साफ कर दूंगा मैं। बिल्कुल साफ कर दे, और नहीं तो फिर हम
देगा जहान इसकी। हाँ। ख्वाबों में भी कसम अल्लाह की, मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि, बहम में बिरान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि, बहम में बिरान इसकी। हर भक्तों के ही मती साथी हो, भक्तों के ही मती साथी, सदा वो भगवान देखा। पी जाऊंगी खून तेरा, जो काढ़ता जुबान देखा। जब ना देखी शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। जब ना देखी शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। हो यूं किरणमयी सरेआम, यूं किरणमयी सरेआम, नाम अब नहीं चाहती मैं लगोना, लूं मैं आंखें कहूँ कुरान। कहाँ जा रहा है शेर खान? हेलो बादशाह सलामत। शेर खान, हाँ, तुम उधर की तरफ क्यों चल दिए? बादशाह सलामत, आप एक काम करिए, हाँ, इस केस को आप यहीं रोक दीजिए। क्यों? इसमें कोई जान ही नहीं दिखाई दे रही। जान? तो तू क्यों जा रहा है यहाँ आना? इसमें तो जान बहुत ज्यादा, जान डल गई। आजा। लेकिन मेरी अभी इसने कहा कि भक्तों के हिमाती साथी सदा भगवान देखा। पी जाऊंगी खून जो तू काटता जबान देखा। अरे जब देखी नहीं शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। हाँ, तू मुझे बार बार नटनी कह रहा है। मैं कोई नटनी नहीं हूँ शेर खान, मैं तो तेरी बुआ किरणमयी हूँ। ये तो ठीक है बादशाह सलामत, पर आप मेरी अब पहले मेरा केस सुनिए आप। हाँ बताइए। मेरी रुखसाना जो उसका बच्चा होने वाला है, हॉस्पिटल से फोन आया है, तो मैं इस केस को अपने आप देख लूंगा बाद में। इधर आजा, इधर आजा, आजा। कैसे बच्चा तू ही करेगा जाके? डॉक्टर रहे वहाँ। 5-6 दिन पहले भी तू यही बात कह रहा था। अब बादशाह सलामत, जब कौन सी का हो रहा था बच्चा? जब अलीमा के अली। अच्छा, आप कैसे जानते हो मेरी और बेगम का नाम, मेरी तेरे पत्नी का? कितनी बेगम है ऐसा? क्या है? बादशाह सलामत मेरे। इधर आजा, पहले तुझे एहसास, सजा सुन जा। नहीं, सजा सुन जा। अब रुक तो जाओ अभी। बता। मेरे तो अभी 6 बेगम है और 2 से अभी बात चली हुई है। अच्छा, मामला साफ नहीं है। और बच्चे? बच्चे हैं मेरे 12। 6 बेगम 12 बच्चे। हाँ। शादी को कितने दिन हो गए? शादी को तो मुश्किल से अभी ऐसे ही हुए हैं। गणित में कमजोर है, ये आंकड़ा नहीं लगा पाया। 9-10 महीने ही हुए हैं अभी शादी को। 9-10 महीने? हाँ, सारीन का जोड़ला हुई है। आजा। हाँ। बादशाह सलामत, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ, इधर आजा पहले। तो मैं आपकी सुनने को ही आ रहा हूँ, उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। हाँ चला जाइयो, आजा। ठीक। हाँ। शेर खान, शेर खान और पृथ्वी सिंह का, शेर खान और पृथ्वी सिंह का मुकदमा फ्रंट पे आ गया। सच्चाई की जीत जग में, धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम, फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम, फिर सभा में सन्नाटा छा गया। हाँ, अकबर का इंसाफ साफ भूल ना जरा सी होगी। कितनी छुप के कर लो जग में, पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। हो रे ना हो पूरी मने की चाहत रे, रे चाहत रे, ना हो पूरी मने की चाहत। बात सुनो, काटेगा
कितनी छुपके कर लो जग में पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। हमने जिस मुकदमे में पृथ्वी सिंह के लिए फांसी की सजा बोली थी, उसमें पृथ्वी सिंह को बाइज्जत बरी और शेर खान पठान आपके लिए फांसी लिख दी गई है। नहीं बादशाह सलामत नहीं। फांसी का नाम सुनते ही घस आ गया। अपनी कलम को रोकिए। कलम से तो लिख गया है वो। अरे खड़ा हो जा। शेर खान थोड़ा सा होश में आओ। बादशाह सलामत मुझे पानी पियाइए। पानी? हाँ नहवा भी देंगे तुझे, बहुत दिन हो गए नहाए। ले, सिर पे गिरूं मुंह में गिरूं? होश में आओ, थोड़ा सा संभालो। शेर खान बादशाह सलामत मेरे दौरे का बहुत तगड़ा जो पहले से हिसाब किताब है। हाँ, थोड़ा सा सोदी में आइए। थोड़ा सा पानी डलते के साथ में आपको आ गई है, गफलत में आ गए आप एकदम से जो फांसी की सजा सुनते ही। बादशाह सलामत ये कहाँ हूँ मैं? यहाँ है तू, यहाँ देख, पहचान गया मुझे? शेर खान दूसरी दुनिया में पहुंच गए। कहीं फांसी का नाम सुनते हैं जो तुम एकदम तो अल्लाह ताला से तो ना जा मिले हो। बादशाह सलामत हाँ, क्या हुक्म सुनाया है आपने? हमने तेरे लिए फांसी की सजा सुना दी है। फांसी पृथ्वी सिंह को नहीं, तुमको होगी। लेकिन फांसी सुनाने से पहले आपने ये सोचा है कि 12 हाथ की चूड़ियां एकदम फूट जाएंगी। 12? हाँ 6 हैं तो यानी कि 6 के 2-2 हाथ हैं। अच्छा, एक भी हैंडीकैप्ट नहीं है उनमें। अच्छा, मतलब लंगड़ी यारी है जो हथकटी है सब मेरे क्रम में लिखी हुई है। हम तो यही सोच रहे थे कि आप ऐसे ही जनसेवक हो। अब बता दो बादशाह सलामत, आपने फांसी का हुक्म तो सुना दिया है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? बताओ, वो भी पूरी करी जाएगी। यदि आप उसे पूरी कर दो हाँ तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भेजेगा। अच्छा, हाँ बताओ क्या अंतिम इच्छा है? मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा ये है जी, मैं किरणमयी दीदी से 2 बात करना चाहता हूँ। ये मेरी अंतिम इच्छा है। चल मेरी दीदी, किरणमयी दीदी। दूर रह मुझसे। हाँ अब तक तो तुझे बदबू आ रही थी इसमें से। नहीं बादशाह सलामत, अब तक अभी तू इसको दीदी भी बता रहा है। अगर तुझे मुझसे बात करनी है ना, तो मुझसे पहले अपने इस जीजा से बात कर। शेर खान जी बादशाह सलामत, क्या बात करना चाह रहे थे आप? यदि मैं अपनी दीदी को मना बुझा लूं तो उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तेरी दीदी हो गई। अब तक तो तूने जो इसके ऊपर इतने आरोप घड़ दिए थे। थोड़ी देर पहले तो मैं इसकी महबूबा थी। अरे नहीं बब्बू, आई पर एक हो जाए। मुजफ्फरनगर ही जा दियो। हाँ शेर खान, हमारी तरफ से तो तेरे लिए फांसी लिख गई है। अच्छा, तुमको फांसी होगी। अब अगर तुम्हारी दीदी के बीच में और तुम्हारे बीच में कोई बात बनती है तो आप देख लो। हाथ छोड़ मेरा। दीदी पहले से दीदा को बैठाओ, बात मेरी और आपकी है। हाँ बिल्कुल सही बात है किरण भाई, आप और शेर खान आपस में फैसला कर सकते हैं, अच्छा, जैसे आप राजी वैसे में। आप कहो तो मैं इसे छोड़ दूं। ना मैं नहीं कह सकता कुछ भी। हे स्वामी, आप ही तो कहोगे। ये जो इतना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंची है, इसका निर्णय आप ही लेंगी। अब सच तो पता चल गया कि मैं पतिव्रता हूँ। हाँ बिल्कुल, सच से मैं रूबरू हो गया हूँ। भाई एक बार अगर आप जोरदार चाहते ताली हो- हो जानी चाहिए, जोरदार ताली किरणमयी के अगर लिए। आप चाहते हो कि आपके बदले में इसको फांसी लगवा सकती हूँ, बताओ पिया जी। नहीं, नहीं लगनी? ठीक है पिया जी, नहीं लग रही तुझे फांसी, जा। बस ठीक, केस पहले ही साफ कर दिया है। हो क्या रहा है दरबार में बादशाह सलामत? ये भूल हो रही है इनसे। एक आध बार तो मना करती कम से कम। सुन लो, मना? कह दे। मैं मना नहीं करती, मैं डायरेक्ट फांसी लगवाऊंगी तुझे। लेकिन मेरी बात सुनिए। मेरे पिया जी ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती। अब मजा नहीं रहा बात में। सुन ले। हाँ, हाथ जोड़ आधीनी से, हाथ जोड़ आधीनी से, खम्ब की ले बोलिया ओट, माप कर कसूर बहन भाई से जो हो गया खोट। अच्छा। किरणमयी के कहा जागी? किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लोट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लोट। हर लटन सितार चेक बाती हो, लटन सिकर चेक
आप करूं, बात में है राज बल, फैसला मैं आप करूं। बहन करके ओ खड़ा हो जा निकम्मे, ये तो मौके ढूंढ रहा लौटने के। बहन करके बोला इसे मैं भाई समझ के माफ करूं। बहन करके बोला इसे मैं भाई समझ के माफ करूं। हो मेरी करो बात पे गौर, मेरी करो रे बात पे गौर, और अब नहीं आगे कुछ होना, आके कहूँ पुराना